सीट के अंदर कुछ टाइप करके देखते हैं। मान लीजिए कुछ भी अगर टाइप करें, क्विक ब्राउन फॉक्स, ये क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, वो पुराना एक सेंटेंस था ना, जिसमें एक ही सेंटेंस में सारे अल्फ़ाबेट्स रहता है। तो जो भी हो, इसमें देखिए एक सेल पे हम लोगों ने ये टाइप किया, पर ये दिखा रहा है कि ये पूरा ई से एच कॉलम तक फैला हुआ है, पर एक्चुअल में ये ओनली एक ही सेल पे है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बार बोलते हैं इसको, जो भी हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं तो वहाँ पे वो दिखाता है। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करने से वो पूरा सेंटेंस दिखा रहा है, और अगर उसके साइड पे हम लोग राइट पे अगर क्लिक करेंगे तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो इसी सेल पे हम लोग लिखे हैं, उसी सेल पे ही है। पर क्योंकि ये सेल हम लोगों ने कुछ स्टाइलिंग नहीं किया है, फॉर्मेटिंग नहीं किया है, इसलिए ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड दिखा रहा है। तो अगर हम इस कॉलम के ऊपर ये जो लास्ट में जो ई जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, अगर वहाँ पे हम लोग माउस को लाए तो यहाँ पे ये ऑप्शन देता है। फिर इसको अगर हम लोग डबल क्लिक करेंगे ना, तो वो कॉलम, फिर देखिए पूरा सेंटेंस का वो कॉलम बन जाता है। देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फॉन्ट है, ये यहाँ पे कैलिब्री लिया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारा फॉन्ट है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। किसी को कोई पर्टिकुलर फॉन्ट पसंद रहता है जो वो ज़्यादातर यूज़ करता है। जैसे हम लोग ऑफिशियल काम पे टाइम्स न्यू रोमन करके एक फ़ॉन्ट है, हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो फ़ॉन्ट चेंज कैसे करना है कि मान लीजिए यहाँ पे ये सेल तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ये होम टैब के अंडर में फ़ॉन्ट जो ग्रुप है, इसमें अगर हम ये जो फ़ॉन्ट दिखा रहा है उसमें एक ड्रॉप डाउन रहता है राइट साइड पे, उसको अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो बहुत सारा फ़ॉन्ट यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग कोई भी फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं तो वो चेंज हो जाएगा। देखिए वो अगर हम कर्सर लाएंगे किसी पे तो वो उस हिसाब से चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए हमको फ़ॉन्ट का नाम मालूम है, पर इसमें से कहाँ पे ढूँढें, तो सबसे आसान तरीका है कि उस फ़ॉन्ट का फास्ट कोई भी एक दो लेटर अगर हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, मान लीजिए टाइम्स न्यू रोमन जो मैंने बोला था, टी अगर टाइप करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली वो दिखाता है। उसके बाद अगर हम टाइम्स का आई देंगे, देखिए टाइम्स न्यू रोमन ऊपर आ ही गया है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए वो नीचे आ गया है, यहाँ से हम लोग टिक कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे क्योंकि जो यहाँ पे एकदम आ ही गया है, तो अगर हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए टाइम्स न्यू रोमन वो फॉन्ट चेंज हो गया। अभी इस फॉन्ट ग्रुप के अंडर में और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो ये तो हो गया फॉन्ट, हम लोगों ने टाइम्स न्यू रोमन कर दिया। उसके बाद देखिए फॉन्ट का जो साइज़ है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 11 होके रखा है। तो एक्चुअली हम लोग जो भी एक्सेल में काम करते हैं, फॉन्ट का साइज ये टाइम्स न्यू रोमन पे या फिर कैलिब्री, इसमें 10 या 11 रखने से क्या होता है कि जब हम लोग प्रिंट आउट लेते हैं उसका, तो एक्चुअली वो देखने में ठीक लगता है, ज़्यादा छोटा भी नहीं लगता, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगता है। तो अब पर अगर हम लोग इसको बड़ा करना चाहे तो वहाँ पे आपका फ़ॉन्ट ग्रुप में आके अंडर इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, फिर ये फ़ॉन्ट ग्रुप में आपका यहाँ पे आके बहुत सारा साइज है जिसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो फ़ॉन्ट आ जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली मैनुअली नंबर भी पुट करेंगे तो भी ले लेगा। तो फिलहाल इसको 11 ही रखते हैं। अभी ये तो बाय डिफ़ॉल्ट तो इसका जो कलर है ब्लैक है,
तो अगर हम लोग इसका कलर कुछ और करना चाहेंगे तो यहाँ पे फ़ॉन्ट ग्रुप में ये जो ऑप्शन है फ़ॉन्ट कलर, वहाँ पे हम लोग ये ड्रॉप डाउन में क्लिक करके फिर कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए उसको हमको ग्रीन करना है तो ये ग्रीन हो गया। अभी हम लोग जो देखेंगे इसको अगर हम लोग कुछ बोल्ड करना चाहें तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए फ़ॉन्ट में शॉर्टकट दिया हुआ है, ये बोल्ड का ऑप्शन है, जिस पे क्लिक करने पे वो बोल्ड हो जाता है। उसका शॉर्टकट भी रहता है जो है कि Ctrl+B। तो अगर हम लोग Ctrl+B यहाँ पे सिलेक्ट करके Ctrl+B प्रेस करेंगे तो आपका बोल्ड हो जाता है। तो ये मान लीजिए इसको फिर इटैलिक करना है, उसका भी ऑप्शन रहता है यहाँ पे। तो ये आई देखिए वहाँ पे कर्सर लाने पे वो शॉर्टकट भी दिखा रहा है कि Ctrl+I प्रेस करने से वो इटैलिक हो जाता है। और फिर अगर वो टेक्स्ट को हम लोग अंडरलाइन करना चाहते हैं तो भी है वहाँ पे, ये अंडरलाइन का शॉर्टकट दिया हुआ है Ctrl+U, वो सिलेक्ट करने से वो अंडरलाइन भी हो जाता है। तो जितना भी हम लोगों ने किया, मान लीजिए उसका भी ज़रूरत नहीं है तो फिर हम लोग अंडू कर सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है जो रिवर्स एरो करके एक साइन है, या उसका शॉर्टकट भी है Ctrl+Z जो लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो पुराने जगह पे आ जाएंगे सारे। यहाँ पे शॉर्टकट जो आइकॉन दिया हुआ है ये तो बाय डिफ़ॉल्ट मान लीजिए यहाँ पे 1-2 दिया हुआ है। अगर और भी दूसरा जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, जो ज़्यादातर यूज़ होता है, उसको हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट रख सकते हैं। वो कहाँ से होता है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो डाउन एरो करके एक ऑप्शन है ना, वो उसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो इसमें अगर हम लोग क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कुछ दिया हुआ है, जो ऑलरेडी यहाँ पे है वो सिलेक्टेड है। मान लीजिए यहाँ पे सेव है, अंडू है, रीडू है। तो और भी जो है यहाँ पे देखिए, मान लीजिए स्पेलिंग, इसको अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो वो स्पेलिंग का ऑप्शन शॉर्टकट आ जाएगा, जैसे हम लोग स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। अगर इस लिस्ट में नहीं है तो हम लोग यहाँ पे मोर कमेंट्स में जाके देखिए यहाँ पे बहुत सारा है जो हम लोग वहाँ पे शॉर्टकट बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो देखिए बहुत सारा है। तो इसको हम लोग कोई भी अगर मान लीजिए कि हम लोग ये जो प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, जिसमें हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, उसको हम लोग शॉर्टकट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करके फिर अगर हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए इधर आ गया। ऑलरेडी जो यहाँ पे दिया हुआ है वो तो है ही यहाँ पे, तो ये नया ऐड हो गया। उसके बाद हम लोग अगर ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। फिर उसको हम लोग अगर बाद में यहाँ से हटाना भी चाहते हैं तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फिर रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार अगर करेंगे तो वो हट जाएगा। हम लोग तो ये सेल को सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट चेंज कर रहे थे, 11 या 14 17 जो भी मैनुअली हम लोग चेंज कर सकते थे। पर इसका और भी एक शॉर्टकट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट छोटा करने के लिए और ये फ़ॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए। तो इसको क्लिक करने के बाद हम लोग सेल को सिलेक्ट करने के बाद ये अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते रहेंगे तो फ़ॉन्ट एक या दो करके, एक्चुअली दो करके ये बढ़ता रहेगा। और अगर इस पर क्लिक करेंगे तो वो दो करके घटेगा। अभी ये ऐसा नहीं है कि ये पूरा सेल को सिलेक्ट करके हम लोग ये फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन कर दिया या कैलिब्री कर दिया तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है, जो सेल के अंदर जितना भी पूरा टेक्स्ट है वो चेंज हो गया। तो अगर हम लोग चाहते तो ये पार्ट ऑफ द जो सेंटेंस है, मतलब मान लीजिए कि ये ब्राउन फॉक्स को हम लोग कुछ और फॉन्ट करना चाहते हैं तो इसको जस्ट सिलेक्ट करके
अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी एक मान लीजिए ये स्टेंसिल जो है, पता नहीं कैसे दिखेगा, हाँ ये देखिए, ये कर दिया तो ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी हम लोग वो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। पहले तो हम लोगों ने ये इसका फॉन्ट का कलर चेंज किया था, मान लीजिए ब्राउन ग्रीन किया था। तो अभी हम लोग बैकग्राउंड का जो सेल का जो कलर है, मतलब ये सेल का कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो उसके बगल में ही दिया हुआ है ये फील कलर का ऑप्शन जो रहता है, उसका अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा कलर रहता है, तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसी में ना मिले तो ये नीचे मोड कलर्स है, यहाँ पे एक वैरायटी दे, मतलब बहुत सारा वैरायटी रहता है, वहाँ से कोई भी हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग चॉइस कर सकते हैं। मान लीजिए येलो ही रहने देते हैं, अगर ओके कर देंगे सिलेक्ट करके तो ये आपका जो बैकग्राउंड कलर है यानी सेल का जो फील कलर है वो चेंज हो जाएगा येलो। इसका कलर को अंडू कर देते हैं, रहने देते हैं, वाइट ही रहने देते हैं। अभी क्या होता है कि ये तो कॉलम को हम लोगों ने ये सिलेक्ट करके ऐसे बढ़ा दिया था, या फिर डबल क्लिक करके इसको हम लोगों ने जितना सेंटेंस जैसा बढ़ा था वो सेल वैसे ही कॉलम वैसे ही चेंज हो गया था। पर हम लोग क्या करते हैं कि उसको एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग ये ऐसे छोटा करके रखते हैं, फिर उसको हम लोग अंदर ही अंदर वो सेल में उसको थोड़ा स्टाइलिंग करके देखते हैं कि जो है हम लोग अलाइनमेंट ग्रुप के जरिए कर सकते हैं। सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक रैप टेक्स्ट का ऑप्शन रहता है अलाइनमेंट ग्रुप में। ये सभी होम टैब के अंडर में ही है। तो अगर उसको हम रैप टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कॉलम तो साइज तो सेम ही रहा, पर वो बढ़ गया और सेंटेंस उसमें समा गया। तो ये देखने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो स्पेसिंग ठीक नहीं है सेंटेंस में। अगर बहुत सारा हम लोग जब डेटा फिलअप करेंगे तो अगर ऐसे रखेंगे तो जो जब प्रिंट लेंगे ना तो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अगर उसको हम सही तरीके से स्टाइलिंग करना चाहेंगे तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये अलाइनमेंट जो ग्रुप है, हर एक ग्रुप के अंडर में देखिए एक कोने में छोटा सा एक एरो दिया हुआ है जो एक उसका सेटिंग्स खुलता है उसमें क्लिक करने पे। तो अगर हम लोग अलाइनमेंट के इस सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये एक पूरा विंडो खुल जाता है। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे सारे जो ऊपर का जो ग्रुप दिया हुआ है ना, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, देखिए यहाँ पे सारे हैं फॉर्मेट सेल्स के अंडर में। नंबर है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है। तो किसी पे भी अगर हम लोग ये सेटिंग्स पे ये एरो पे क्लिक करेंगे ये सेम विंडो ही खुलेगा। यहाँ पे जो सेटिंग्स हम लोग क्लिक करेंगे उसका टैब डायरेक्टली खुल जाएगा, पर विंडो तो सेम ही रहेगा। तो मान लीजिए ये अलाइनमेंट का सेटिंग्स में हम लोग ने क्लिक किया था तो तब क्या हुआ था कि ये विंडो खुला था, पर ये अलाइनमेंट टैब बाय डिफ़ॉल्ट खुल चुका था। तो वहाँ पे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा एक बार फिर से दिखाते हैं कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सेटिंग्स पे हम लोग क्लिक करेंगे, या फिर और एक तरीका है, यहाँ पे राइट क्लिक अगर हम लोग करेंगे ना तो फॉर्मेट सेल्स का एक ऑप्शन आता है। अगर हम लोग शॉर्टकट की से इसको खोलना चाहेंगे तो ये सेल को सिलेक्ट करके Ctrl+1 अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन खुल जाता है, तो सेम ही विंडो खुल जाता है। तो अगर आप लोग डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो Ctrl+1 जो न्यूमेरिकल 1 है वो दबाने से शायद नहीं होता है, जो अल्फ़ाबेट के ऊपर जो 1 रहता है वो दबाने से होता है। तो यहाँ पे ये विंडो आने के बाद हम लोग इसको यहाँ से क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल जो है स्पेसिंग हम लोग ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट के अंडर में हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जनरल दिया हुआ है, ये जो अभी है ये जनरल है। तो ये ड्रॉप डाउन में अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन है, लेफ्ट, इंडेंट, सेंटर,
राइट इंडेंट, फिल, जस्टिफाई। तो यहाँ पे सबसे अच्छा हम लोग जो करते हैं, जो हम लोग यूजुअली करते हैं, ये जस्टिफाई को क्लिक करते हैं और जो टेक्स्ट का जो वर्टिकल जो अलाइनमेंट है वो हम लोग टॉप रखते हैं कि ऊपर से शुरू होता है। और ये रैप टेक्स्ट सिलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट है, तो इसको हम लोग अनचेक नहीं करेंगे, तो ऑलरेडी रैप्ड है, तो इसलिए रैप टेक्स्ट तो रहेगा ही। अगर हम लोग अभी इसके बाद इसको ओके कर देंगे तो देखिए ये स्पेसिंग ठीक हो गया। अगर ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा होता तो सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में वो स्पेसिंग ठीक रहता। तो ये प्रिंट आउट पे या जब हम लोग इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो देखने में अच्छा लगता है। ये तो हो गया आपका यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद। पर इसका जो शॉर्टकट दिया हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए ये सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग चाह रहे हैं कि इसको लेफ्ट इंडेंट ऐसा रहे, या फिर इसको क्लिक करने पर ये मिडल हो जाता है, जो भी एक तरीके से देखने में अच्छा लगता है, और ये क्लिक करने से राइट इंडेंट हो जाता है। अगर हमको मतलब मान लीजिए ये रो थोड़ा बड़ा है तो इसको हम लोग मिडिल में लाना चाहते हैं इसमें, तो मान लीजिए ये हो गया रो वाइज, तो ये मिडिल हो गया। पर अगर हम लोग सेल के मिडिल में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये एक ऑप्शन है, तो ये मिडिल में आ जाएगा।